नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आर के सी सॉल्यूशंस के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं हैक द बॉक्स का ये सीरीज। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पे ये टोटल 8 वीडियोस जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। एंड हैक द बॉक्स को आप फ्री में जितने भी लैब्स हैं, जितने भी यहाँ पे आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर ये पूरा फ्री का जो प्लान होता है उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं हैक द बॉक्स की वो सारी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के थ्रू। सो चलते हैं अपने हैक द बॉक्स के साइड के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काली के अंदर ओपन है और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिडीमर। ओके, सो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें अपना बीपीएन जो है वो कनेक्ट कर लेना है और हमारा बीपीएन जो है वो हमेशा हम कनेक्ट करके ही आपको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम जाता है। सो हम बीपीएन को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। सो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो ये सब पता ही होगा आपको। मैं अगर आपको बताऊं वापस तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे चलिए सिंपल इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है यहाँ पे हमें एक टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे एक साइड में हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब। न्यू टैब इसलिए ओपन किया है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो चुका। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा टारगेट आईपी है जो हमने ऑन किया है मशीन, उसको चेक करेंगे कि वो मशीन लाइव है या नहीं। सो ये कैसे चेक करते हैं आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे हम देंगे पिंग और जैसे ये रिस्पॉन्स दे रही होगी, ठीक है, ये टारगेट मशीन हमें रिस्पॉन्स दे रही है तो हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारी जो टारगेट मशीन है वो लाइव है। सो इसको अब हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए हमने पहले से सॉल्व करके रखा, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे करना है। ठीक है, मैं पहले से सॉल्व करके रखा है, मैं पहले से इसलिए कर लेता हूं ताकि कोई भी डाउट अगर होगा तो वो पहले हमें क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपको हम बताएं। ऐसा ना हो कि हमें आता ही ना हो और आपको हम चिपका दें, ऐसा नहीं हमें करना है क्योंकि हमें अपने चैनल के ऊपर वही कंटेंट बताना है जिसको हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं पहले, तब आपको बताते हैं। अगर कोई हमें प्रॉब्लम लगता है तो आपको हम बताते हैं वो। तो यहाँ पे सबसे पहला टास्क हमें मिल रहा है विच टीसीपी पोर्ट इज ओपन ऑन द मशीन। सो इस मशीन के अंदर कौन सा पोर्ट ओपन है, देखिए उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी टारगेट आईपी है, ओके, यहाँ पे टारगेट आईपी है जो वाला यहाँ पे ये जो दिया गया है इसको कॉपी कर लेना है। सिंपल आपको आना है टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से कमांड देना है। मैं दिखा देता हूं, ये जो कमांड है वो कुछ इस तरीके से आपको देना है और यहाँ पे कमांड देना है। तो इसमें ये जो नंबर यहाँ पे दिया पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर मैंने इसलिए दे दिया है ताकि आप लोग जब इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट आप इस पोर्ट को सर्च कर पाएं जो इसने बोला है ओपन है या नहीं। क्योंकि अगर आप पूरा nmap इस तरीके से चलाते हैं, सपोज कीजिए आप nmap इस तरीके से देते हैं -p और इसके बाद यहाँ पे ऑल पोर्ट सपोज कीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं SV, ओके, और यहाँ पे जो IP है वो दे देते हैं। तो इस कमांड को देने के बाद इतना वेट करना पड़ सकता है या हो सकता है कोई रिजल्ट भी ना आए। तो अगर हम इसको P को कैंसिल भी कर देते हैं -P को, तो अगर इसको हम ऐसे ही चलाएंगे तो कितना वेट करना पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो काफी टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, कहीं कुछ ब्लॉक बता रहा है, कहीं कुछ ब्लॉक बता रहा। तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे दे दिया है ये पोर्ट नंबर। सो ये आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं, डायरेक्ट आप ये पोर्ट नंबर सर्च करेंगे तो टीसीपी पोर्ट आ जाएगा जो कि ओपन होगा स्टेटस। अगर ये नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही आपको यहाँ पे दे दिया है। तो 6379 ये पोर्ट नंबर है जो ओपन है। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे 6379। तो सिंपल आपको डाल देना है 6379 एंड इसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड टास्क के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सेकेंड टास्क मिलता है विच सर्विस इज रनिंग ऑन द पोर्ट, कौन सी सर्विस है इस पोर्ट के ऊपर जो चल रही है, इज ओपन ऑन दी मशीन, मशीन के अंदर कौन सी वो सर्विस है जो इस पोर्ट के ऊपर चल रही है। सो हम सर्विस को चेक कर लेते हैं। तो सिंपल आना है वापस से nmap के ऊपर और सर्विस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेडिस, ये रेडिस जो सर्विस है, इस रेडिस सर्विस को हम कॉपी करेंगे यहाँ से
कॉपी करने के बाद सिंपल आपको जाना है वापस से इसी ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे जो आपका टास्क है इसके ऊपर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और इसको हम सबमिट करेंगे यहाँ पे रेडिस को। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। काफी इजी क्वेश्चन है ये, एक बार एनमैप किया हमने और एनमैप से हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल के आ चुके हैं। अब हमें थर्ड जो क्वेश्चन इसको थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा रेडिस के डेटाबेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आप बताइए व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इन हम बोल सकते हैं कौन से टाइप का डेटाबेस रेडिस के अंदर जो होता है वो बताइए। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा या हम बोल सकते हैं आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे जो पोर्ट नंबर आपको यूज करना है वो मतलब पोर्ट जो कौन सा यूज होता है रेडिस के अंदर वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा अगर हम इसको आपको सर्च करके बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको फर्स्ट वाला जो है इसको कॉपी कर लेना है। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो ये वाला मुझे कंफर्म हो गया है कि इन मेमोरी डेटाबेस जो है वो रेडिस के अंदर पाया जाता है। सो इसको हम सबमिट करते हैं। ओके, सो हमारा थर्ड जो है वो टास्क वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ टास्क है। फोर्थ टास्क के अंदर क्या बोला गया है यहाँ पे, तो फोर्थ टास्क है विच कमांड लाइन यूटिलिटी यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ द रेडिस सर्वर्स। कौन सा हम बोल सकते हैं कमांड लाइन का यूटिलिटी पूछा गया है। सो कमांड लाइन के लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको हम चेक करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे आएंगे और इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद सिंपल यहाँ पे हम डालेंगे रेडिस। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम रेडिस डालेंगे हाइफन। सो आई थिंक इस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो पता किया इस हिसाब से वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए कमांड लाइन जो है वो इससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क भी इसने किया है, तो हमें कंफर्म हो चुका है। अब हमें कंफर्म हो गया, हम प्रैक्टिकल इसीलिए कर रहे हैं। अब इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे जैसे पेस्ट होगा इसके बाद सबमिट करेंगे और अगर फोर्थ टास्क ओके सबमिट हो जाता है तो हमें यहाँ पे फोर्थ टास्क को कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ टास्क के ऊपर आते हैं और फिफ्थ टास्क हमारा है विच फ्लैग इज यूज्ड विद द रेडिस कमांड लाइन यूटिलिटी टू सप्लाई द होस्ट नेम। सो होस्ट नेम को कौन सा हम यूटिलिटी यूज करते हैं रेडिस में, मतलब ये CLI के अंदर ही पूछा गया। तो जब आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो इसको क्लोज कर दिया अभी मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद मैंने डाला रेडिस ओके हाइफन CLI ओके जो मैंने पहले डाला था और यहाँ पे मैं हेल्प लेता हूँ इसकी। इस तरीके से हेल्प अगर नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से हेल्प नहीं आ रही तो हाइफन जो है सिंगल आपने यूज किया, यहाँ पे डबल लगा सकते हैं। और अगर इस तरीके से भी नहीं आती तो और भी और मेथड इसके मिल जाएंगे, आप देखेंगे नेट के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि आप हाइफन H के साथ भी देख सकते हैं। काफी जगह पे हाइफन H भी वर्क करता है। सो यहाँ पे अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे इसने क्वेश्चन ने बोला था उस तरीके से हम सर्च करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपको अब क्या करना है, यहाँ पे होस्ट नेम पूछा गया तो होस्ट नेम के लिए हाइफन H जो है वो यूज होता है। सो हाइफन H जो है यूज होगा यहाँ पे होस्ट नेम के लिए। तो अब हमें क्वेश्चन को हम वापस से देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर का जो टास्क है इसको देखेंगे, ठीक है। अब इस टास्क के अंदर जैसे कि बोला गया है कि आपको बताना है रेडिस का कौन सा कमांड है जिससे कि हम जो स्पेसिफाई कर सकते हैं होस्ट नेम को। सो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। सिंपल आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे करके दिखा रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे डालना है रेडिस ओके CLI जैसे कि हमने पहले डाला था, हाइफन H लगाना, यहाँ पे डबल हाइफन वर्क करता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको देंगे डबल हाइफन H ओके सॉरी हेल्प, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरी हेल्प मिल जाएगी और सबसे पहले ही आपको ऑप्शन दिखेगा होस्ट नेम के लिए हाइफन H का हम यूज करते हैं रेडिस में सर्वर होस्ट को जानने के लिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका IP भी दिया है, सो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से आएंगे और यहाँ पे डालेंगे हाइफन H। हाइफन H डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट कर देना इसको।
ओके, सो हमारे यहाँ पे 5th टास्क जो है वो सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे 6 टास्क के ऊपर आएंगे और 6 टास्क के अंदर जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, वंस कनेक्टेड टू अ रेडिस सर्वर which command is used to obtain the information and statistics about the Redis server। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा देगा आपके सिर को, क्योंकि यहाँ पे काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है बहुत ही इजी है, बट इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि अब इसको अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कि इन्होंने बोला है तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए टारगेट का आईपी। सो यहाँ पे हमारे टारगेट का आईपी हम कॉपी कर लेंगे। आईपी टारगेट का जब कॉपी हो जाए तो वापस से क्वेश्चन में आइए और यहाँ पे पूछा गया है स्टैटिक इंफॉर्मेशन ओके रेडिस सर्वर की। सो अब हम चलेंगे वापस से CLI कमांड लाइन, मतलब जो भी हमारा टर्मिनल है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको डालना है, देखिए रेडिस ओके हाइफन हाइफन जो हेल्प है इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे -h डालना है और -h डालने के बाद जो हमने कॉपी किया है टारगेट आईपी एड्रेस उसको डालना है और एंटर कर देना है। इससे होगा क्या, इससे रिजल्ट एक निकल के आएगा जिसमें रेडिस का वर्जन हमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के अभी इस तरीके से आ रही है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें काम की नहीं लग रही है। सो अब हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम यहाँ पे कमांड दे सकते हैं इन्फो। सो इस तरीके से आई थिंक इन्फो इस तरीके से दिया जाएगा और एंटर करेंगे। सो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है, जो हमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है हम वो फाइंड करते हैं इसके अंदर। अब सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें चलना है अप साइड। ओके यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी इसने। अभी यहाँ पे सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब यहाँ पे रेडिस का वर्जन आ रहा है और यहाँ पे काफी चीजें आ रही हैं। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। सो यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस से क्वेश्चन को आप रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है उसमें आप यहाँ पे दे सकते हैं उसका वर्जन। सो वर्जन भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो भी वर्जन हो वो आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका वर्जन है यहाँ पे क्या, सो वो वर्जन यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे अगर हम वर्जन को देते हैं तो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इस वर्जन को भी, लेकिन यहाँ पे रियल में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कमांड ओके विच कमांड यूज्ड। सो मैंने जब इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे आपको डालना है इन्फो और इसको सबमिट करना है। ओके सो यहाँ पे 6 टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7 टास्क के ऊपर आते हैं, यहाँ पे 7 टास्क जो हमारा है इसके ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो 7th टास्क के अंदर पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्जन, कौन सा वर्जन है ऑफ द रेडिस सर्वर का। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेडिस सर्वर का। सो यहाँ पे रेडिस सर्वर का वर्जन तो हमने पहले ही निकाल लिया, साथ ही साथ हमें कमांड भी पता चल गया। ये देखिए यहाँ पे सर्वर जो वर्जन है वो निकल चुका है और यहाँ पे कमांड पूछा गया था, कमांड निकल गया। तो एक जो कमांड था इसको हमने दिया यहाँ पे और सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। अब इसको हम कॉपी करेंगे जो वर्जन हमसे पूछा गया है और इसको इसको कॉपी करना है। सिर्फ कॉपी करने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो हमारा जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे सबमिट करेंगे 7 टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं 8th टास्क के ऊपर। सो 8th टास्क के अंदर क्या पूछा गया, विच कमांड इज यूज्ड, कौन सा कमांड यूज करते हैं आप टू सेलेक्ट द डिजायर्ड डेटाबेस इन रेडिस। कौन सा हम बोल सकते हैं कमांड जो है यूज कर सकते हैं जिससे कि अपना डिजायर्ड जो है डेटाबेस को, तो इसके अंदर जो आंसर हो सकता है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपना CLI के अंदर, हिंट आप ले सकते हैं ठीक है। CLI के अंदर आने के बाद आपको इसको देखना है कि यहीं पे कहीं आंसर आपको मिल सकता है। सो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे की स्पेस दिया गया है। सो की स्पेस जो है वो यहाँ पे एक तरीके से इसका आंसर बन सकता है या नहीं। तो हम वापस से चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं की स्पेस होगा या सिलेक्ट होगा, क्या होगा। तो इससे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर किसी भी तरीके से ये नहीं बोला गया कि कोई बताइए यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको हिंट ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा रहा है।
यूज गूगल बता रहा है हिंट में, ठीक है। अब गूगल तो हम यूज नहीं करेंगे, खुद का दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं की स्पेस दिया है, तो की स्पेस देने से हमें इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो अगर हम इन्फो डाल रहे थे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लिख के आ रहा है, ठीक है, सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन के बाद यहाँ पे स्पेस दिया गया इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट ही जो है वो कर दें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम डालें, सपोज ये इन्फो डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इन्फो की जगह पे हम डाल दें यहाँ पे सेलेक्ट इस तरीके से, या सिलेक्शन डाल सकते हैं। तो ये देखिए सेलेक्ट जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे ऑटोमेटिक आ चुका इंडेक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ डालकर। सो यहाँ पे मैं जैसे इंडेक्स डालता हूँ तो यहाँ पे एंटर करूंगा, सो कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो इंडेक्स इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। सो इंडेक्स की कुछ डिटेल दे रहा है, तो इससे क्या हो गया, सेलेक्ट हमें कंफर्म हो गया कि जो सेलेक्ट है वही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हम डाल के देखते हैं, अभी इसको मैंने टेस्ट नहीं किया है बट मैं टेस्ट करके देखता हूं। यहाँ पे मैं डालता हूं सेलेक्ट और यहाँ पे इसको कर देता हूं सबमिट, तो यहाँ पे 8th हमारा जो टास्क है वो इस तरीके से वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे 9th नंबर पे पूछा गया, हाउ मैनी कीज आर प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस विथ इंडेक्स 0। सो अब यहाँ पे वही चीज पूछी गई है जो हमें रियल में यहाँ पे हमने की है, ठीक है, मैंने बट यहाँ टेस्टिंग के लिए किया है। तो मैं वापस से डालूंगा सेलेक्ट इंडेक्स, अब इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैं कर दूंगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 के लिए बोला गया, और इसको सर्च करूंगा तो यहाँ पे पता चल गया है ओके। सो ओके से हमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब की डालेंगे कि हमें कीज पता चल जाए, तो कीज, और हमें अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल लिख सकते हैं, ऑल, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ऑल की जगह हम सिंबल दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल ऑल को प्रेजेंट करता है यहाँ लिनक्स के अंदर, आपको लिनक्स इसीलिए आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल 4 हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल गया 4 निकल के आ गए हैं, तो टोटल 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देखते हैं कितना पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक ही आंसर हमें देना है, तो हम सिंपल 4 दे देंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा 9th टास्क भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं 10th टास्क के ऊपर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया विच कमांड इज यूज टू ऑब्टेन ऑल द की इन अ डेटाबेस। सो यहाँ पे अब बताइए इसमें कि कौन सा कमांड है जिसका यूज करके आप ऑल कीज को हम बोल सकते हैं डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब देखिए हम चलते हैं वापस से CLI में, आ चुके हैं अपने वापस से यहाँ पे CLI पे। इसके बाद क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे हमने पिछला कमांड जो दिया था उससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई थी, यहाँ पे टोटल 4 जो कीज थे वो निकल के आ गए थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है, सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन को आप सही से रीड आउट करते हैं, सो हमें क्या करना है, फ्लैग निकालना है। अब कौन से की के अंदर कौन सा फ्लैग निकलेगा, कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया नहीं मेरे को भी। सो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं गेट कीज, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है कीज। ओके, यहाँ पे गेट कीज लिखेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन नील नहीं आ रही है। अब गेट की लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे नील, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या करें, जो इंफॉर्मेशन निकल के आई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से हम देखेंगे यहाँ पे बोला इन्होंने क्या है, क्योंकि यहाँ पे गेट करने से तो कुछ आंसर नहीं आया है। सो यहाँ पे बोला है इन्होंने वापस से, अगर आप देखते हैं कि कीज के लिए आपने डेटाबेस में कौन सा कमांड दिया है, तो कमांड पूछा गया यहाँ पे, तो हमने कमांड क्या दिया था, कीज। ओके, कीज के बाद इस तरीके से हमने पूरी ऑल सेलेक्ट की थी। अब इस तरीके से हमने सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं। ओके, फाइनली हमारा यहाँ पे 10th भी आंसर सही निकल गया है। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वैसे यहाँ पे देखिए सबमिट करने के बाद हमारा अब आ चुका है फ्लैग कैसे ढूंढे। अब ये जो मेन है फ्लैग कैसे ढूंढना, फ्लैग अब तो हमें मिल चुका है। अब देखिए कैसे मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसको, क्लियर यहाँ पे हो गया, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस कमांड था, प्रीवियस कमांड क्या था, यहाँ पे कीज, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कीज मिल चुकी हैं, अब हम गेट फ्लैग करके देखते हैं तो हमें फ्लैग आएगा क्या। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं गेट फ्लैग, और यहाँ पे देखिए ये फ्लैग आ गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग हमें मिल गया। बहुत ही आसान था इसको फाइंड करना और बहुत ही आराम से इसका फ्लैग मिल चुका है, ठीक है।
अब ये फ्लैग जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे और देखेंगे हमारा फ्लैग सही है। और यहाँ पे अगर फ्लैग हमारा सही है, देखिए तो हम ये लैब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरा लैब जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, सो हमने 18 जुलाई को 2023 में यहाँ पे ये लैब कंप्लीट कर लिया है। इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको ओके भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।